मुनिवर विज्ञानी बाबा विश्वामित्र जी जो मिथिला में ठहरे हैं, आज पहले भोजन किया। देखिए भोजन का जो सर्वोत्तम समय है वो कब करना चाहिए। आचार्य कहते हैं, ऐसा संत लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के पहले हर व्यक्ति का भोजन हो जाना चाहिए, और यही हमारा आयुर्वेद कहता है और यही संत लोग करते हैं। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी बाबा विश्वामित्र वैज्ञानिक हैं, वो भोजन के तरीके को जानते हैं। जो लोग संध्या होने के पहले भोजन कर लेते हैं वो कभी पेट के रोगी नहीं होते, उन्हें पेट के विकार नहीं होते हैं। और बाबा विश्वामित्र ने आज भोजन किया। भोजन के बाद एक कथा, पौराणिक कथा भगवान राम जी लक्ष्मण जी को सुनाई। कथा को कहते कहते आभास ही नहीं रहा कि संध्या देवी की वंदना करने का समय कब हो गया। संध्या किसी देवी का नाम नहीं है, संध्या तो केवल समय का नाम है। दिन और रात्रि के समय का जो मिलन होता है उसे संध्या कहा जाता है। और आज बाबा विश्वामित्र जी ने आदेश दिया राम जी लक्ष्मण जी को कि संध्या देवी की वंदना करें। तो जिस प्रकार से शरीर के लिए, इस शरीर के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से परलोक बनाने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। मित्रों, ऐसा हमारे विद्वान कहते हैं कि अगर आपकी पत्नी आपका साथ निभाएगी तो केवल दरवाजे तक, अगर आपके परिवार के लोग साथ निभाएंगे तो केवल शमशान घाट तक, आपका बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, और अगर इसके आगे कुछ जाता है तो केवल भजन ही जाता है। जो व्यक्ति जीवन भर भजन करते हैं तो भजन यहां से लेकर के वहां तक काम आता है। तो कहीं ना कहीं संध्या का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि भगवान की भक्ति से हर व्यक्ति को जुड़े रहना चाहिए। मंगल की कामना करते हुए आज की लीला का पहला प्रसंग आपके समक्ष में है। चूंकि रामचरितमानस की एक एक चौपाई महामंत्र है, और जिसने भी एक चौपाई को जीवन में उतार लिया उसका जीवन सार्थक हो जाता है। आशी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी। मंगलहारी देवभू सतसिरथ अजरु बिहारी, करी भोजन मुनि बड़ी विज्ञानी, लगे ये कहानी कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करा लो चले तो बुझाई। आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी।
प्रेम की परिमल परपाटी में प्रविष्ट होकर प्रेमियों के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले एवं धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम, शीलवान, दीप्तवान एवं सुमित्रा की गोद में विहार करने वाले स्वामित्व लक्ष्मण, आज भोजन करने के उपरांत मैं तुम दोनों बंधुओं को तुम्हारे वंश से संबंधित एक पुरानी कथा का अवलोकन कराने जा रहा हूं। तुम दोनों भाई एकाग्र मन होकर उस कथा को श्रवण करो। हे राम, तुम्हारे वंश में बहुत समय पहले एक सगर नाम के राजा हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक समय की बात है, राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ के दौरान जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा यानी अश्व विजय पताका फहराने हेतु चारों दिशाओं में छोड़ा, तो जब यह दृश्य देवताओं के राजा इंद्र ने देखा तो भयभीत हो गया। उसके मन में यह विचार आया कि अगर राजा सगर का यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो वो मेरे राज सिंहासन पर बैठ जाएगा। तो राजा इंद्र ने उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व का हरण कर लिया और हरण करने के उपरांत उस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में बंधवा दिया। जब राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र उस अश्व को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उस अश्व को बंधा देखा और कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। लेकिन राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र अत्यंत क्रोधित हो उठे और उसी क्रोधावेश में कपिल मुनि को कुछ अशब्द कह दिए, जिससे कपिल मुनि को भी क्रोध आ गया। तो कपिल मुनि ने अपने शाप के द्वारा राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। कुछ समय के बाद जब तुम्हारे वंश में राजा भागीरथ हुए तो राजा भागीरथ ने पृथ्वी पर गंगा लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार कराया। हे राम, कथा कहते कहते ध्यान गया भगवान भास्कर की ओर। भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं। समय है सुंदर संध्या वंदन का। संध्या है क्या? तो बताया गया, संध्यायन्ति संध्यते परब्रह्म यस्याम सा संध्या। जिस समय अपने इष्ट का नाम स्मरण किया जाए उस समय को हम संध्या कहते हैं। संध्या किसी देवी या देवताओं का नाम नहीं, दिन का जाना, रात्रि का आना और इन दोनों का मिलना और इन दोनों के मिलने के समय को संध्या कहते हैं। धर्म का एक अंग है वेद, वेद का एक भाग है सदाचार, सदाचार का एक कक्ष है उपासना और उपासना का एक रूप है संध्या। संध्या करना प्रत्येक मानव प्राणी का कर्तव्य है। तो इसलिए चाहता हूं लाल, समय को देखते हुए जाओ दोनों बंधु मां संध्या देवी की संध्या वंदना उपासना करो। मैं भी यहीं पर बैठकर संध्या करता हूं। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करनो चले दो भाई।